हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। ये असिम्प्टोट का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पैरेलल असिम्प्टोट्स और ऑब्लिक असिम्प्टोट्स अर्थात समांतर अनंत स्पर्शियां तथा तिर्यक अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के बेसिक मेथड के बारे में देखा था। इस क्लास में हम इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे लिए आसानी रहे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहले एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया था, तो अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट जो गिवन है उसमें पूछा गया है कि एक कर्व है जो गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये कर्व गिवन है और इन्होंने ये बोला है कि एक प्रूफ कीजिए, आप सिद्ध कीजिए, आप लिख भी सकते हैं साथ में कि सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां एक वर्ग निर्मित करती है जिसके दो शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। यानी दो पॉइंट्स, जो दो वर्टेक्स हैं, दो शीर्ष हैं, जो हमें वर्ग प्राप्त होगा, उससे ये गिवन कर्व जो है वो पास होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें पता है कि किसी भी वक्र के लिए असिम्प्टोट निकालना होता है तो सबसे पहले हम समांतर अनंत स्पर्शियां देखते हैं कि समांतर अनंत स्पर्शियां है या नहीं, और है तो कौन कौन सी है। और समांतर अनंत स्पर्शियां देखने के लिए हम x और y दोनों की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे देखे जाए तो x की हाईएस्ट पावर 2 ही है, हर जगह 2 है, ये 2 से ज़्यादा कहीं भी पावर नहीं है x की। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसके कोफिशिएंट्स को 0 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों में से मैं अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात x की हाईएस्ट पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमने पढ़ा था कि समांतर अनंत स्पर्शी में हाईएस्ट पावर के गुणांक को या कोफिशिएंट को 0 रख देते हैं, तो हम इसे 0 के इक्वेट करते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका सभी को आता है। वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे, तो y बराबर वर्गमूल लेते हैं तो आगे प्लस माइनस यूज करते हैं, y बराबर प्लस माइनस ए। तो ये कितनी समीकरण मिली है हमें? 2 समीकरण मिली है। एक तो मिली है y बराबर a और एक मिली है y बराबर माइनस ए। ये दोनों किस अक्ष के समांतर हैं? तो ये दोनों जो है वो x एक्सिस के समांतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं y एक्सिस के समांतर। अगर y एक्सिस के समांतर चाहिए तो हमें y के हाईएस्ट पावर के गुणन को या कोफिशिएंट को हमें 0 रखना है। तो y की भी हाईएस्ट पावर 2 ही है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है। दोनों में से अगर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और अगेन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो हमें वाई अक्ष के पैरेलल, इस अक्ष के पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल या समांतर
हमें दो अनंत स्पर्शियाँ मिल गई, x बराबर एक तो a और एक x बराबर -a। कुल मिला के हमें 4 अनंत स्पर्शियाँ मिल चुकी हैं, 1 2 3 और 4, जिनमें से 2 x अक्ष के समांतर है और 2 y अक्ष के समांतर है। अगर हम इन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, तो ये हो गया निर्देशांक तंत्र, जहाँ पर ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। सबसे पहले x अक्ष के समांतर की बात करें तो x अक्ष के समांतर है एक y बराबर a, एक y बराबर -a। तो a पॉजिटिव है, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ के मान लेते हैं कि y बराबर a यहाँ मिल रहा है। और y बराबर a जो लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि y की वैल्यू पर्टिकुलर a रहेगी, x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे x आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, y को हमेशा 1 रखना है। तो अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से होती है। इसी प्रकार से y बराबर -a, अगर ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव डायरेक्शन में -a, और यहाँ पे लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू -a। ये है y इक्वल्स टू a, ये है y इक्वल्स टू -a। अगेन दो असमटोट्स हैं, x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल, x बराबर a और x बराबर -a। तो x बराबर a यानी x की पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा a रहेगी, तो जितना a इधर है उतना ही a इधर मान लिया, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो x पे a की वैल्यू रहनी चाहिए, y चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, और x बराबर -a यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इन चारों को देखें तो ये एक स्क्वायर फॉर्म में है, वर्ग के रूप में है। तो हमने यही क्वेश्चन था कि इसकी चारों असमटोट्स जो होती है वो वर्ग को प्रदर्शित करती है, तो ये वर्ग को प्रदर्शित कर रही है। अब अगर अपन आगे बढ़ें तो इसमें लिखा गया था कि वर्ग को प्रदर्शित करने के साथ साथ जो वक्र होता है वो इसके दो शीर्ष से गुजरता है। तो किस शीर्ष से गुजरेगा, तो देखा जाए तो इसके पहले शीर्ष देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर x का मान a है और y का मान भी a है, तो ये शीर्ष हो गया a, a। यहाँ पे x का मान -a है और y का मान a है। यहाँ पर x का मान -a है और y का मान भी -a है। यहाँ पर x का मान तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, यानी a, -a। ये इसके 4 सिरे हो गए। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से सिरों से गुजरती है। तो इनमें से चारों वर्टेक्स को आप इसमें पुट करके देख लो, जो भी शीर्ष इसको सेटिस्फाई करता है, इक्वल में 0 आता है, वही दोनों शीर्ष से ये वक्र पास होगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं a, यानी x का मान भी a, y का मान भी a, दोनों पुट करते हैं तो a स्क्वायर ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर यहाँ पे रखा a और a 2a और साथ में a क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस का 2a की पावर 4 और प्लस का a की पावर 4। तो प्लस के पॉजिटिव a की पावर 4 और पॉजिटिव a की पावर 4 हो गए 2a की पावर 4, जबकि नेगेटिव में है -2a की पावर 4 -2a की पावर 4 यानी -4a की पावर 4। तो ये इक्वल में 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये वर्टेक्स से ये वक्र पास नहीं होता है। अब दूसरा वक्र ट्राई करते हैं, -a और a, x की वैल्यू -a, y की वैल्यू a, पुट करेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएगी, a स्क्वायर यानी a की पावर 4। यहाँ पर भी पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर -2a की पावर 4। यहाँ पर -a और प्लस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा पूरा 0 प्लस a की पावर 4, और देखा जाए तो +2a की पावर 4 -2a की पावर 4 यानी ये 0 दे रहा है। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है इससे वक्र पास हो रहा है। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव a होगा और एक नेगेटिव a होगा तभी यहाँ पर 0 होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे
तो ये वाला पॉइंट a, माइनस ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात वक्र जो है वो दो बिंदुओं से गुजरता है, एक माइनस ए, एक ए, माइनस ए, यानी वक्र कहीं ना कहीं यहाँ से जरूर गुजर रहा है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं और इसमें आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमने ध्यान दिया कि इसमें केवल समांतर अनंत स्पर्शियां हैं, इसमें कोई भी तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में बोला गया है कि एक कर्व गिवन है और आपको इसकी केवल असमतोट्स ज्ञात करनी है, अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, जबकि कर्व क्या दिया हुआ है, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। मैं स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, फिर जब आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस होता है, फिर मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता दूंगा। 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने का तरीका, पहले समांतर देखो, समांतर पूरी हो जाए उसके बाद तिर्यक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये कितने घात का वक्र है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर पद में अधिकतम 3 घात है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 1 3 है, 1 और 2 3 है, 3 है, इसके बाद 2 2 2 1 1 0, यानी त्रिघात का वक्र है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है किसी भी पद में। अब आगे चलते हैं और हम समांतर स्पर्शियां देखते हैं कि है या नहीं है। समांतर अंश स्पर्शियां चेक करने के लिए x और y की अधिकतम घातों के गुणांकों को 0 रखा जाता है। शर्त यह है कि उनके गुणांक कांस्टेंट या स्थिरांक नहीं होने चाहिए। तो y की अधिकतम घात देखे जाए तो 3 है और केवल एक ही जगह है और कहीं नहीं आ रही है, और इसका गुणांक भी 1 है, तो इसको 0 नहीं रख सकते। तो y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब x एक्सिस के समांतर देख लेते हैं, ये x नहीं है, इसका मतलब है नहीं है। x अक्ष की भी अधिकतम पावर 3 है और इसके अलावा कहीं भी x की पावर 3 नहीं आ रही है, तो x की पावर 3 का गुणांक देखें तो 2 है और वो भी एक कांस्टेंट है, उसे 0 नहीं रख सकते, यानी यहाँ पर भी x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो समांतर अनंत स्पर्शियां तो है नहीं। अब तिर्यक की ओर बढ़ते हैं। तिर्यक ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था कि वक्र को टुकड़ों में तोड़ दो। कैसे तोड़ना है कि एक एक घात वाला एक एक टुकड़ा, जैसे 3 घात अधिकतम है तो 3 घात का ये भी पद है, 2 और 1 3, 1 और 2 3 और 3, ये जो सारे 4 पद है ये चारे 3 घात के हैं। ये 1 घात और 1 घात 2 घात, 2 घात 2 घात, यानी 2 घात के 3 पद है, 1 1 घात के 2 पद है और 0 घात का 1 पद है। फिर मैंने बताया कि आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन बनाने हैं। फंक्शन इस प्रकार से बनाने हैं कि y को आपको पुट कर देना है m और x को पुट कर देना है 1, और चूंकि 3 घात का वक्र बना रहे हैं तो फंक्शन को हमने नाम दे दिया फाई, घात 3 इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। और अब y और x की जगह जो वेरिएबल है या जो चर है वो m हो चुका है, तो ये m चर का एक फलन है। मैं पुट करता हूं इन चारों टर्म्स में, y की जगह m और x की जगह 1, ये हो गया m क्यूब, x की जगह 1 पुट कर दिया, सिर्फ y बच गया। यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, 2 बच गया, और y की जगह m यानी 2m स्क्वायर, अगेन x की जगह 1 पुट किया, बच गया 2। ये फाई 3m मिल गया। मैंने कहा था कि फाई 3m ज्ञात होने के बाद आप एक काम करो कि फाई 3m को 0 के बराबर पुट कर दो। उससे क्या होता है आपको बताया था कि जो अधिकतम घात के वक्र होते हैं उनसे प्राप्त सरल रेखाओं का जो स्लोप होता है वही स्लोप अनंत स्पर्शियों का होगा, और स्लोप को हम m से डिनोट करते आए हैं आज तक, इसलिए मैंने फंक्शन में m लिया है y को, और हम अब m की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि स्लोप क्या क्या होंगे, प्रवणताएं क्या क्या होंगी। स्लोप में प्रवणताएं, तो क्या करें,
यहां से सबसे पहले m कॉमन ले लो, तो इसको 0 की इक्वेट करना, मैं 0 की इक्वेट कर देता हूं। m कॉमन ले लो, क्या बच गया m स्क्वायर माइनस 1। यहां से 2 कॉमन आ रहा है और मैं -2 अगर कॉमन लूँ यानी -2 से डिवाइड करूँ तो ये बच जाएगा m स्क्वायर, और इसको -2 से डिवाइड करूंगा तो ये बच जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो m स्क्वायर -1 कॉमन आ रहा है दोनों में, मैंने m स्क्वायर -1 को कॉमन ले लिया, इधर बच गया m, इधर बच गया -2 इक्वल्स टू 0। अब दो संख्याओं, दो फलनों का गुणनफल अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर पुट करके देख लेते हैं। m स्क्वायर -1 0 होगा या m -2 0 होगा। अगर m स्क्वायर -1 0 है तो 1 को इधर भेजा तो m की 2 वैल्यू हो जाएगी +-1, या फिर m की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी m की 3 वैल्यूज हो सकती है, और वो क्या क्या हो सकती है, +1, -1 और 2। फिर मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर प्रवणताएं या m का जो मान है वो तीनों ही अलग अलग आए, जितने भी आए 4, 5 सारे अगर अलग अलग आए, तो आपको c ज्ञात करना है। c कैसे ज्ञात करना है, c क्या है और क्यों ज्ञात करना है, ये भी बताया था कि किसी भी सरल रेखा की प्रवणता रूप में जो समीकरण होती है वो होती है y बराबर mx प्लस c, जहां पे x और y तो अननोन चर है, और उसके अलावा हमें m और c ज्ञात करने होते हैं। m हमने ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हमें c की जरूरत है। c जैसे ही आ जाएगा पुट करेंगे और रेखा की समीकरण आ जाएगी, और वही एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शी होगी। c ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि c इक्वल टू होता है पहले नेगेटिव साइन, फिर फाई 2m, जितने भी घात का वक्र है उससे एक कम घात का फलन, और जो 3 घात का फलन है उसका अवकलन। ठीक है, तो 2 घात का फलन ये रहा 2 घात, इसमें y की जगह m पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही है, यहाँ -7 और y की जगह m पुट कर दिया तो -7m, यहाँ y की जगह m पुट किया तो 3m स्क्वायर, और यहाँ x की जगह 1 पुट किया तो 2 अपॉन जो फलन है फाई 3m उसका डैश यानी अवकलन कर दो। एक बार इसका अवकलन करें तो m क्यूब का अवकलन होता है 3m स्क्वायर, माइनस m का अवकलन होता है -1। अवकलन किसके सापेक्ष, m के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चर कौन है, m है। इसका m स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2m और माइनस का 2 आगे, सॉरी 2m और आगे माइनस का 2 है तो हो जाएगा माइनस का 4m, और 2 एक कांस्टेंट है और इसका अवकलन 0 होता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता है। तो हमारा ये c की वैल्यू इस प्रकार आ जाएगी। अब पर्टिकुलर हर बार m की अलग अलग वैल्यू है, तो एक बार m बराबर 1 लिया तो c क्या आएगा, 1 पुट कर दो m की जगह, -7, यहाँ 1 पुट किया प्लस का 3 प्लस का 2 अपॉन m में 1 पुट किया 3 -1, यहाँ m में 1 पुट किया माइनस का 4, कितना हो गया 3 और 2 5 और -7 यानी -2 माइनस से मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस का 2 अपॉन 3 -1 यानी 2, 2 -4 यानी माइनस का 2, यानी c की वैल्यू आ गई -1। m बराबर 1 हो तो c बराबर -1, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे पहली एसिम्प्टोट मिलती है y बराबर m की जगह 1 पुट कर दिया और c की जगह -1। ये हमारी पहली अनंत स्पर्शी मिल गई। अगेन जब m बराबर -1 है सेकंड, तो c बराबर क्या हो जाएगा, अब m की जगह हम -1 पुट करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ -1 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7, यहाँ -1 पुट करेंगे स्क्वायर करके 1 हो जाएगा यानी बच गया 3 और 2 अपॉन यहाँ -1 पुट किया स्क्वायर हो गया प्लस यानी 3 -1, यहाँ माइनस पुट किया माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4, ये हो गया 7 + 3 10 + 2 12 -12, ये हो गया 4 और 3 7 में से 1 गया तो 6, डिवाइड किया माइनस का 2, यानी जो हमें सेकेंड एसिम्प्टोट मिलेगी वो y बराबर -1 पुट करने पर और c बराबर -2 पुट करने। क्लियर है। अब उसके बाद
m की कौन सी वैल्यू 2, m अगर हम 2 ले लें तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है और m की जगह 2 पुट करना है, तो माइनस का 14, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 प्लस 2 अपॉन यहाँ 2 पुट किया, 4 3 12 माइनस 1 और 4 दूने 8, कितना हो गया, माइनस का 14 और 12 और 2 14, 14 माइनस 14 यानी 0। इस बार m बराबर 2 के लिए c बराबर 0 मिल गया, तो असमटोट हो जाएगी y बराबर m की जगह 2x और c 0 है, लिखने की आवश्यकता। तो इस प्रकार ये जो गिवन कर्व है इसमें कोई पैरेलल यानी समांतर असमटोट नहीं है, सिर्फ तिर्यक असमटोट्स हैं और वो 3 हैं, जो 3 इस प्रकार है, y बराबर x माइनस 1 और सेकंड जो मिल रही है वो है y बराबर माइनस x माइनस 2 और तीसरी जो है वो है y बराबर 2x। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दे, अनसीन क्वेश्चन दिया जाए तो उसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो मैं एग्जाम्पल 4 ले लेता हूं। एग्जाम्पल्स आप खुद भी कर सकते हैं, मैं चाहे तो आप छोड़ दूं, मैं एक काम करता हूं एग्जाम्पल 4 आप जरूर करके जाएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल 5 करवा देता हूं क्योंकि फिर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में करवा देता हूं। एग्जाम्पल 5 कह रहा है कि जो भी गिवन कर्व है उसकी आपको अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, और कर्व क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई। अगर आप बुक्स नहीं ले पाए हैं तो मैं इसके लिए भी अरेंजमेंट करके आपको अवेलेबल करवाता हूं क्वेश्चंस, जो ग्रुप है इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ऐड हो जाए, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के नीचे या कहीं पर। 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक गिवन कर्व है और आपको इसकी असमटोट्स फाइंड आउट करनी है यानी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। अगेन वही हमारा काम है, पहले समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे। समांतर अनंत स्पर्शी के लिए क्या है, x और y की अधिकतम घातों के गुणांकों को शून्य रखना है। x की अधिकतम घात 3 है और y की अधिकतम घात 3 है। x की और कहीं भी 3 घात नहीं है, यानी सिर्फ x की घात 3 ही है और उसका गुणांक 1 है, तो हम उसे 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसलिए x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। y क्यूब, इसके अलावा कहीं y क्यूब नहीं है और यहाँ y क्यूब का गुणांक -4 है और इसे 0 के बराबर नहीं रख सकते, इसलिए x और y एक्सिस के पैरेलल कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शियों के बारे में। तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए आपको बताया कि वक्र को टुकड़ों में तोड़ दो अलग अलग घात के लिए। तो देखा तो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 और 1 3, 1 और 2 3 और 3, ये 4 जो पद हैं, जो 4 टर्म्स हैं, ये 3 पावर्स की है, तो मैं इनको अलग कर देता हूँ। यहाँ x की पावर 2, यहाँ भी 1 और 1 2, यहाँ भी 2 और 2 पावर्स की 3 टर्म्स है, तो इनको अलग कर देता हूँ और ये 0 पावर की है। फिर आपको फंक्शन बनाने हैं, y को m, x को 1 और फंक्शन 3 घात का अधिकतम है तो 3m, क्या करना है, y की जगह m पुट करना है चारों टर्म्स में और x की जगह 1 मैं पुट कर देता हूँ। 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब, और साथ ही साथ इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ और इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि इसकी क्या क्या m की टर्म मान आएंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, 11th-12th में पढ़ते हैं, नहीं आता तो मैं आज इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं भी हिट एंड ट्रायल नहीं लग रहा तो आपको एक तुक्का लगाना है कि m का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए। तो आसानी से स्टार्ट करें, 1 -1 रख के देखें, 2 -2 रख के देखें, कहीं ना कहीं
बैठ जाता है। तो अगर मैं 1 पुट करूँ m की जगह तो ये हो जाएगा -5, यहाँ 1 पुट करूँगा 8, यहाँ 1 पुट करूँगा -4, और इनको ऐड करूँ तो 8 और 1 9, और -5 और -4 9, यानी अगर m बराबर 1 पुट कर दूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, यानी m-1 इज वन ऑफ द फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसको 0 के बराबर रखूंगा तो m का मान 1 आ जाएगा। फिर देखो कितने घात का वक्र है, 3 घात का वक्र है, तो इसको 3 टाइम्स लिख दो, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, इक्वल में 0 चल रहा है। अब शुरू करें यहां से बड़ी पावर से। यहां पर है -4m³, जबकि यहां पर है सिर्फ m, यानी अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं -4m² से तो ये हो जाएगा -4m², इससे मल्टीप्लाई होके m³, तो m³ तो मिल गया। अब हम चाहिए 8m², जबकि अगर -1 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 4m² ही होता है। हमें चाहिए 8m², यानी हमें एक 4m² और चाहिए, और 4m² चाहिए तो इसको 4m से मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे गुणा के हो जाएगा 4m², तो एक 4m² यहाँ, एक 4m² यहाँ, हो गया 8m²। ये दोनों टर्म्स मिल गई। अब इसकी ओर बढ़ते, यहाँ है -5m, जबकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m ही है, यानी हमें एक -m की जरूरत है। तो अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -m हो जाएगा, -m एंड -4m हो गया -5m। अगेन इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। इस प्रकार हमें ये सारी टर्म्स यहाँ मिल गई। ये हमने इस प्रकार ले लिया कि हमें हर टर्म के अंदर m-1 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने m-1 कॉमन ले लिया, और यहाँ माइनस आ रहा है बड़ी टर्म के साथ, तो माइनस भी कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया? 4m²। मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 4m, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया है तो बच जाएगा +1। आ गया सारा। अगेन इस माइनस को तो उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बच गया m-1, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2m-1 के होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे तो 4m² a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, यानी -4m। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट करते हैं तो m-1 ये भी 0 के इक्वेट, और 2m-1 का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वेट। इसकी वैल्यू आ गई m = 1, और ये 2 टाइम्स है तो m की 2 वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, 1/2, और 2 टाइम्स है इसलिए 1/2 एंड 1/2। इस तरीके से हमने प्रवणताएं ज्ञात कर ली अनंत स्पर्शियों की, क्योंकि ये जो प्रवणताएं हैं यही अनंत स्पर्शियों की प्रवणताएं होती हैं। अब बात आ गई कि यहाँ पर जो m के मान हैं वो सभी अलग अलग नहीं होकर 2 मान रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट होने पर c कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला बता रखा है। लेकिन ये 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए इसके लिए सबसे पहले वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूं, और वो होता है, एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल फॉल्ट आ गया थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसे मैनुअली मिटा देता हूँ। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं c के मान कैसे ज्ञात करना है उसे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। अच्छा, ये गलती हो गई, एक सेकेंड।
ये वाइट बोर्ड मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, पहले मैं गूगल मीट के वाइट बोर्ड यूज करता था इसलिए। ठीक है, अब ठीक है सब। हाँ, c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, वो इस प्रकार था कि c इक्वल्स टू होता है माइनस फाई 2m अपॉन फाई 3m का डैश। फाई 2m यानी दो घात के जो वक्र है उनको y बराबर m और x बराबर 1 पुट कर देते हैं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ, यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ m पुट कर दिया, तो यहाँ भी m पुट कर दिया, और ये नीचे है फाई 3m का डैश यानी फाई 3m का अवकलन। 1 का अवकलन 0 होता है, माइनस 5m का अवकलन होता है माइनस 5, 8m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 16m, और माइनस 4m क्यूब का डेरिवेटिव होता है माइनस 12m स्क्वायर। अब हमें ये c का मान सिर्फ m इक्वल्स टू 1 के लिए मिलेगा, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है, वापस बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। m बराबर 1 अगर इसमें मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा m बराबर 1 यानी 1 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन माइनस 5 प्लस 16 माइनस 12, और देखें तो 1 और 2 यानी प्लस के 3 माइनस के 3 कैंसिल हो गया, पूरा हो जाएगा 0। यानी जब m इक्वल्स टू 1 होगा तो c इक्वल्स टू होगा 0, और इसके लिए असमटोट की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1 यानी f। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि रिपीटिंग वैल्यूज के लिए c कैसे ज्ञात करें। तो दो रिपीटिंग वैल्यूज हैं, और अगर मैंने कहा था अगर किसी m के मान की दो बार पुनरावृत्ति होती है तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई 3m, और चूंकि c का मान 2 है तो 2 बार अवकलन, प्लस अब की बार c एक बार, और c का मान 1 बार है तो 1 बार अवकलन, और यहाँ पर c नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई अवकलन बराबर 0। इसमें पहले फाई 3m का 2 बार अवकलन करना है, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को c स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। फाई 3m का एक बार अवकलन हमने यहाँ कर दिया है, तो हम इसी का एक बार और अवकलन करेंगे तो 2 बार अवकलन हो जाएगा। इसका एक बार और अवकलन किया तो माइनस 5 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे 12m स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 24m प्लस c। फाई 2m का एक बार अवकलन, ये रहा फाई 2m, ये हमने ऊपर रखा है, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, माइनस 3m का हो जाता है माइनस 3, और 2m स्क्वायर का हो जाता है 4m, और फाई 1m यानी एक घात के वक्र, चूंकि 3 घात का, 2 घात का और 0 घात का, एक घात का कोई वक्र नहीं है यानी इसकी वैल्यू 0 है। अब हम m की पर्टिकुलर वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2 16 माइनस m की जगह 1/2 पुट करेंगे, 24 से 2 कटेगा, हो जाएगा 12 प्लस c माइनस 3, m की जगह 1/2 पुट करेंगे, 2 से 4 कटेगा, बच जाएगा प्लस का 2 बस टू 0। अब इनको सोल्व करें तो 16 माइनस 12 4 2 से कटेगा तो बच जाएगा 2, और c स्क्वायर है माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस 1 यानी माइनस c इक्वल्स टू 0। c कॉमन ले लेता हूँ, बच गया 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 को इक्वेट करूँगा तो c की दो वैल्यू आ जाएगी, या तो c 0 या 2c माइनस 1 0, यानी c बराबर 1/2। यानी अगर m 1/2 रहेगा तो c की दो वैल्यू आएगी, एक 0 और एक 1/2, यानी दो असमटोट मिलेगी, एक बनेगी y बराबर m की जगह 1/2 पुट किया तो x/2, और c एक बार 0 पुट किया तो यही हो गया, एक बार y बराबर x m की जगह 1/2 पुट कर दिया और c की जगह भी 1/2 पुट कर दिया। हाँ, कई बार इसको सिंप्लीफाई करने को कह देते हैं, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y इक्वल्स टू x प्लस, ये हो गई तीसरी असमटोट। एक असमटोट हो गई y इक्वल्स टू x, दूसरी असमटोट हो गई y बराबर x/2, और तीसरी असमटोट हो गई 2y बराबर x प्लस 1। इस प्रकार से ये 5th एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि कहीं अगर कई बार क्वेश्चंस जो अनसॉल्व में से आता है तो जो एक्सरसाइज हमारी स्ट्रॉन्ग है, जो हमें समझ में आ रही है, हम आसानी से उसका सॉल्व कर सकें क्वेश्चन। तो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलेंगे।